तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेदास के बारे में। तो वेदा मतलब होता है नॉलेज, याद रखना, वेदा मतलब नॉलेज। हमारे देश में 4 वेदास हैं, यानी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब इनके बारे में हम समझते हैं। ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडिया के लिटरेचर की सबसे पुरानी बुक कौन सी है? ऋग्वेदा। 1028 पोएम्स हैं टोटल इस बुक में, डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। ऋग्वेदा के टोटल 10 पार्ट्स हैं। मोस्ट पोएम आर प्रेयर टू गॉड। ये बुक को जब आप पढ़ोगे ना तो भगवान के प्रेयर के बारे में सीखने को मिलेगा। टॉक अबाउट रिलीजियस, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन के बारे में भी सीखने को मिलेगा, सोसाइटी यानी समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में भी सीखने को मिलेगा, साथ साथ में पॉलिटिक्स के बारे में भी सीखने को मिलेगा ऋग्वेदा के अंदर। इट इज द बेस ऑफ हिंदू कल्चर एंड नॉलेज। हिंदू कल्चर के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो कौन सी बुक उठानी है? ऋग्वेदा उठाना है। अब आ गए हम लोग सामवेदा पे, यानी सामवेद पे। इट इज कॉल्ड द वेदा ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग। किसी भी इंसान को म्यूजिक और सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वो कौन सी बुक उठाएगा? सामवेद उठाएगा। टीच हाउ टू सिंग एंड रेसाइट वर्सेस। गाना कैसे गाते हैं और मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें सामवेदा से सीखने को मिलती है। इट्स वर्सेस वर यूज वाइल परफॉर्मिंग यज्ञास। जब भी हम यज्ञ करते हैं उसके अंदर हम जो भी मंत्र बोल रहे हैं वो सारी चीजें हमने सामवेदा से सीखी है। इट इज द बेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बेस कौन सी बुक है? सामवेद। अब आ जाओ यजुर्वेद के ऊपर। इट इज कॉल्ड द वेदा ऑफ यज्ञास, यानी जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो सारी जो विधि सीखते हैं कहां से सीखते हैं? यजुर्वेद से। एक्सप्लेन द रूल्स एंड मेथड ऑफ यज्ञास। अभी मैंने आपको बोला कि यज्ञ के अंदर जो जो चीजें हम सीख रहे हैं कि भैया ये करो तो अच्छी चीज होगी, अगर ये नहीं किया तो अपशगुन हो जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग कहां से सीख रहे हैं? यजुर्वेदा से सीख रहे हैं। कंटेन प्रेयर्स एंड हिम्स फॉर वर्शिप। जब भी यज्ञ करते समय हम जो भी गाना गा रहे हैं, जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें हमें कहां से सीखने को मिल रही है? यजुर्वेदा से सीखने को मिल रही है। अब लास्ट वाला जो वेद है अथर्ववेदा। इट इज कॉल्ड द वेदा ऑफ डेली लाइफ। हमको डेली लाइफ यानी लोगों के लाइफ के बारे में कुछ भी चीजें सीखनी है तो उसके लिए हम कौन सी बुक पढ़ेंगे? अथर्ववेदा। एक्सप्लेन रिचुअल, संस्कारास एंड प्रेयर्स। ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आपको कौन सी बुक उठानी पड़ेगी? अथर्ववेद उठानी पड़ेगी। सो हाउ पीपल लिव्ड इन एवरीडे लाइफ इन एशियंट टाइम। प्राचीन भारत में लोग किस तरीके से रहते थे, वो अपनी जिंदगी को कैसे बिता रहे हैं, ये सारी नॉलेज अगर हमको चाहिए तो हमको अथर्ववेदा को पढ़ना पड़ेगा।